बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महामति के मोमिनो हुआ चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित रे लाल आगे आए बैठी न तखत लाल आगे आए बैठी न तखत बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्री महामत के मोमिनो ये शर्त करो याद फेर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद जो झगड़े की बुनियाद हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल की पूछ करे दारुल पक्का पूछ करे दारुल पक्का हजरते हज इत करी हजरते हज इत करी धाम अनेक साबित नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमाम मेहदी शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध श्री निष्कलंक अवतार आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम से लेकर के ब्रजराज तीसरा ब्रह्मांड जो जागने का ब्रह्मांड जिसके अंदर तीन तीन हादियों में आकर के लीला की हमारे तीसरे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आप देख रहे हैं कि चलते चलते जागनी लीला करते करते कल सूरत बंदर में थे। वहाँ पर उनको बिहारी जी ने पत्र लिखा। बिहारी जी को थोड़ा सा दर्द लगा कि ये मेरा कहना नहीं मानते, यानी कि मेरी कोई इनके हृदय के अंदर कोई मान्यता नहीं रही, ये आप धाम के धनी बनते हैं। तो उन्होंने पत्र लिख दिया कि आप 3 बार का बंधेज करें। इन्होंने कहा कि ये तो श्रीदेव चंद्र जी ने हमारे सामने जाहिर रूप में करके दिखाया है, ना तो उन्होंने नीच जाति देखी, ना विधवा स्त्री देखी, ना उन्होंने ये भी कहा कि ये लीला अखंड है, हमने सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है इस लीला से जो हमारी आज
स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो वाणी आई है, ये अखंड वाणी है सुंदर साथ जी। ये वाणी आने के कारण ही सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलने वाली है। तो ये अखंड वाणी जो आई है, इसके द्वारा सारे संसार को अखंड करना है। और हम तुम कहाँ तक करते फिरेंगे। ये बात जब जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा, आपने हमारा कोई महत्व समझा नहीं है, हमने आपको सुंदर साथ से अलग किया। फिर सुंदर साथ में बहुत सांत्वना दी तो धाम धनी वो अक्षरातीत कहाँ बैठे हैं, युगल स्वरूप कहाँ बैठे हैं, वो आपके हिंदे में बैठे हैं, आप जागने का काम से पत्र करके चलो। अब उन्होंने अब स्वयं अक्षरातीत धनी ने घर पकड़ बैठा है क्या विष्णु दादिन थे दया पसी पल चढ़ते रंग। अब बिठा दिया, शिव जी सर जी की गादी सूरत माना जाता है। और उसके पश्चात रामदास जी का आपने सुना कि कहाँ पोरबंदर के अंदर सुदामापुर में कई दिन की लीला चली। उसके पश्चात रामदास जी को माया की उलझन पड़ी, सारे जहाज गिर गए। वहाँ से रामदास जी चले जामनगर में कि मैं धाम धनी के दर्शन करूँगा, बिहार जी के तबानाल लूँगा। फिर यहाँ आकर के मगरोल पाटन में आगे दज्जाल बैठा था, उन्होंने सूरत की तरफ मोड़ दिया। सूरत में आकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वहाँ पर उन्होंने कहा आप मूल मिलावा में आ गए, अपने राज्य के चरणों में आ गए। तो उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, कल लास्ट मई में हमने देखा महामती कहीं ऐसा भजी सत करूँगा, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। ये आज का दिन, ये शरत, ये वादा था कि सुंदर साथ को जागृत करने के लिए उन्होंने जगह जगह पर जागृति करने के लिए जाना है। और अगर जाना है तो यही टाइम आ गया जागृति करने का, निकलने का जागृति के ऊपर। जैसा कि कहा फिर लाल आगे की कहूँ झगड़े की बुनियाद। अब इनका झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा हमने धर्म से निकाल दिया। और यहाँ के सुंदर साथ ने कहा हमने आपका कहना मान करके अब हम अपना कार्य करने के लिए चल पड़े। ये पहले झगड़ा चल रहा था, अब झगड़ा मिट गया, बस अब यही काम यहाँ तक झगड़ा था। अब फिर लास्ट पे के बाद आपने सुना हजरत हाजिर कर हजरत कौन, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं अक्षरातीत आकर के हजरत साहब आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनका कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि कल रोज यानी फरदा रोज, आज से 1100 साल बाद, 1000 साल बाद और 100 साल जो देवचंद्र जी के और श्री प्राणनाथ जी के गिने जाते हैं, तो कल रोज हम आएंगे और आकर के क़यामत का रोज आ जाएगा, सबको जागनी करेंगे। ये जागनी क़यामत करने जा रहे हैं। क़यामत होना क्या है, हमारी आत्मा को ये संसार छूट जाए और धनी के चरण मिल जाए, रूह जग जाए। वहाँ बैठी हुई स्वप्न में, फरामोशी में स्वप्न देख रही है। और जिस दिन ये रूह स्वप्न से उठ करके अपने परम धाम को पहचान ले, अपने धनी को पहचान ले, उसकी क़यामत होगी। यही क़यामत है। अब क़यामत के रोज हजरत स्वयं इमाम मेहंदी के रूप में खुदा ताला स्वयं आएंगे और वो मक्का में पहले कहाँ प्रकट होगी शक्ति, मक्का के अंदर। लेकिन उस मक्के की शक्ति को लेने के लिए कहाँ, मदीने को, सूरत को मदीना बनाया, मक्का जामनगर, वहाँ से मक्का की शक्ति जो वहाँ बनाया हुआ था, सबने यही माना हुआ था कि धाम के धनी श्री बिहार जी के अंदर विराजमान है। आज वही धाम के धनी कहाँ जुगल स्वरूप विराजमान है, श्री प्राणनाथ जी के अंदर। और उनको इस समय हज बना दिया, तीर्थ बना दिया, प्राणनाथ जी की गादी बना दिया सूरत के अंदर। तो अब वो जो पहले रोज एक दज्जाल बैठ कर, यानी जो अहम है या अज्ञानता है, यही तो दज्जाल, ये बस यही था कि मेरी मान्यता हो। जो अपनी पूजा करवाना चाहता है, अपनी मान्यता करवाना चाहता है, अपना पावर दिखाता है, यानी प्रतिष्ठा दिखाता है, तो वो प्रतिष्ठा कौन दिखाता है? प्रतिष्ठा किसको चाहिए? हमारे मोहनों को तो धनी ने कहा है, जब तुम खेल में जाओगे तो जा करके लिखी फकीरी ताले ने अपने हाथी की, जेते दिन रहिए साथ चरने हो रही हो रेणु समान,
हमें तो रेणु बनने के लिए बताया, लेकिन ये प्रतिष्ठा कौन चाहता है? ये बस उसी अज्ञानता और अहंकार ही चाहता है। तो अब कहते हैं यहाँ से उससे मुख मोड़ लिया, अब चल पड़े जागने के ऊपर। तो कहते पूछ करे दारुण बक्का। दारुण बक्का अखंड परम धाम के लिए जागृत करने के, अखंड परम धाम में जागृत करने के लिए रूहों को चल पड़े। और ये यहाँ के हिसाब से देखें तो सूरत से अब पन्ना जी की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया, क्योंकि कल सुना था आपने शकुंडल सात मार की सिद्धेश चंद्र जी की थी नजर। अब शकुंडल सात मार को जागृत करना है, तब जाकर के खेल की पूर्ति होगी। तो अब वहाँ से कूच कर रहे हैं सुंदर साथ की जागनी करने के लिए। शहर मदीना सूरत यहाँ से थी चले जब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शहर मदीना सूरत। मदीना सूरत को क्या नाम दिया? जैसे पहले हम मोहम्मद साहब के समय आपने सुना कि मक्का में अफजल राज करता था, और अफजल ने अपना बस मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ परेशान कर दिया मोहम्मद साहब को। तो वो उन्होंने जाकर के मदीना, जहाँ पर आज भी उनकी कब्र है, तो वहाँ पर उन्होंने मदीने को जाकर के वहाँ पर अपना पहचान कराई सबको, और अपनी सेना तैयार करके अर्जुन को मारा। अब यही हमारा सूरत जो है वही मदीना बना, और यहाँ से सारे सुंदर साथ जो सैनिक तैयार हुए। इन्होंने उस दज्जाल को अंदर जो हमारे भय था स्वामी जी को, शिव जी को, कि ये क्या होगा अगर हमें भी निकाल दिया। तो सब सुंदर साथ में जो उनके साथी थे, भीम भाई ने आज्ञा किया जितने भी सुंदर साथ थे वो सैनिक बन करके इस युद्ध से लड़े कि छोड़ो इसको, हमारे उसको दज्जाल को दफा करो और हम चलते हैं आगे। अपने इनको मार दिया जाने के अब एक ही बात को लेकर के चल रहे थे कि तुम जाओ बिहार जी के पास जाओ। अब सुंदर साथ ने उधर से मुंह मोड़ करके स्वामी जी को कहा चलो यहाँ से जागने का कार्य शुरू करो। तो चले शहर मदीना सूरत, कहाँ से चले? जाते यहाँ से चलते हैं। लिखा है चौपाई है कि महामंगलपुरी महिमा बड़ी, मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगाओ साथ को श्री प्राणनाथ भक्ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, कहाँ से चले? जब चले स्वामी जी यहाँ से जागने के लिए तो महाजनों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। महाजन कौन? सेठ नहीं होते, सेठों को महाजन नहीं कहते। क्या किसको कहते हैं? जो इस धनी के चरणों में अपने लक्ष्य को लेकर के कुर्बान हो जाते हैं, अपने आप को फिदा कर देते हैं, जिनके अंदर इश्क और ईमान होता है, वो महाजन होते हैं, वो सेठ होते हैं। जो इस इधर की दौलत को पा करके सेठ, संसार वाले सेठ नहीं, इधर की जिनके अंदर कुर्बानियाँ कर करके देखो किस प्रकार से अपने आप को पावर लेकर के कुर्बान हो गए कि अब छोड़ो, धाम धनी आपके अंदर है। ये भी इतनी बड़ी ईमान के साथ बात कहना, ये कुर्बानी नहीं है? हम किसी को कह सकते हैं इस प्रकार? तो ये महाजन जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे करके शिव जी को खड़ा किया, खड़ा तो राजी महाराज ने सब कुछ पहले से किया हुआ, ये सब उनको शोभा मिली है सुंदर साथ को, तो ये उनको शोभा दे करके आज जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो सुंदर साथ यहाँ भी सेवा कर गए और आगे साथ में भी सेवा करने के लिए चल पड़े। तीन मोमिन की सिफत पहुंची मक्का में हक। जब अब कहते हैं उन मोमिनों की सिफत यहाँ कोई हम नहीं कर सकते, इस मुख से हम नहीं कर सकते। पहुंची मक्का में जब परम धाम में पहुंचेंगे तब धनी अपने मुखारबिंद से इनकी सिफत करेंगे। हाँ, कहते हैं लाडलिया लाहौट की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, स्वयं सुभान इनकी अक्षरातीत धनी सिफत करेंगे। वो कह सकेंगे हमारे अंदर ताकत नहीं कि उन्होंने क्या कुर्बानियाँ की, उनकी सिफत भी हम गा सकते हैं। कुरान हदीसों में कहीं सबों ऊपर सिफत बुजुर्ग गए। अब कुरान में
हदीसों में पहले से 1100 साल पहले से लिख करके राज्य ने भी लिखा था कि वो मोमन ऐसे होंगे, कुर्बानियां ऐसी करेंगे कि उनकी सिफत सारी संसार के लिए, दुनिया धर्म के लिए कई बार तलवारों से लड़ी, बहुत कुछ किया, लेकिन ये जो इन्होंने अपना तन भी, मन भी, धन भी, घर भी, परिवार भी छोड़ करके धनी की सेवा में साथ चल पड़े, ये सिफत धनी के ऊपर कुर्बान होने की सबसे ऊपर है। किसके ऊपर कुर्बान हुए? अक्षरातीत धनी के ऊपर है। सो लिखी लोमा बुझ में यूं कहत अल्लाह कलाम है। कलाम अल्लाह के अंदर कुरान में पहले से ही लिखा था कि इनके भाग्य में ये पहले से लिखा हुआ है। सारी बातें पहले से ही कुरान में आई थी। ये सिफत इनकी भी लिखी थी, ये मोमन किस प्रकार कुर्बान होंगे। और आगे 1100 साल आगू ही सब पढ़े खलक का, सारी दुनिया पढ़ रही। 1100 साल पहले से ही इनके सारे जितने भी साक्षियां हैं सब पहले से ही आ गई थी। ये मोमन क्या करेंगे जा करके? अभी तो यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में गए नहीं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही बता दिया था कुरान के अंदर 1000 साल पहले 1100 कि वो जाएंगे, मोमन मार पड़ेगी, ऐसे उसे कुर्बानी देंगे। ये सारा कुछ पहले से ही लिख करके भेज दिया, जिसको सारी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। श्री धनीदेव चंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम है। धनी कुरान में ये भी लिखा था कि देवचंद्र जी जो श्यामाजी महारानी है वो किल्ली अल्लाह का, किल्ली क्या? चाबी। क्या चाबी? जागृत बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान लेकर के आए। ये चाबी लेकर के स्वयं अक्षरातीत की अर्धगनी श्यामाजी महारानी यहाँ पर देवचंद्र जी के रूप में आई। श्री जी आप जाहिर करिए दिया मोमिनों को ताम है। जो भी परम धाम की पहचान लेकर के आए, आत्म परात्म की पहचान लेकर के आए, जितनी परम धाम की पहचान लेकर के वो जाहिर किसने किया? आप शिव जी साहब जी के अंदर राजी महाराज ने आपके आवेश के द्वारा। ये आप मत सोचना कि ये शक्तियां देवचंद्र जी के अंदर सारी नहीं थी। 500 शक्तियां देवचंद्र जी के अंदर थी, श्यामाजी महारानी के अंदर थी, लेकिन राजी महाराज ने जिससे जो काम करवाना है वो शक्ति उसी समय ही उजागर होती है। तो फरमा रहे हैं कि शिव जी आप जाहिर करें, तारतम रूपी जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान लेकर के तो आ गए, लेकिन खोला किसने? श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके धाम धनी ने स्वयं खोला। शिव जी आप जाहिर करें दिया मोमनों को ताम, मोमनों को परम धाम के लीला, परम धाम की शोभा, परम धाम में राज्य का स्वरूप श्रृंगार, राज्य ने क्या खिलवत खाने में बातें की, सारी अपने परम धाम की खुराक दे रहे हैं। मोमिन सुनत जमात में बातें करे भी तक गए। अब मोमन सुन्नत जमात है, सुनते ही ईमान आता, देरी नहीं लगी। अब इतने मोमन देखो, 17 महीने रहे, कितने मोमन तैयार हो गए। कहीं 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, सारे सुंदर साथ तैयार हो गए। तो कहते हैं 17 महीना रह करके कितने महाजन यहाँ से तैयार हो गए। तो कहते हैं सुन्नत जमात में बैठ करके अपनी भीतर जो प्राणनाथ जी बताते हैं वो भी बातें करते हैं सारा दिन। और मुझे कैसे माया ने परेशान किया, मैं कैसे माया से निकल करके आया, तो ये सारी भीतर की बातें अपनी महाकारण से लेकर के सारा कुछ जाहिर करते हैं। हक का प्यारियों पर ये बात बड़ी गुजरक गई। हक का प्यार इनका, प्यारे सुंदर साथ जी अगर विचार किया जाए तो इनके साथ राज्य प्यार क्यों न करें। राज्य महाराज स्वयं ईशक के भंडार हैं, ईशक के सागर हैं, और राज्य का इष्ट के स्वरूप ही ये सारा सुंदर साथ इष्ट का ही स्वरूप है। जितने महाराज आगम शिष्टियाँ श्यामाजी महारानी है तो उनका इष्ट की तिष्टी तो है, उनका ही नूर, उनका ही उनकी चेत, सब कुछ वही दिल है। जो राज्य का ही दिल है, राज्य का ही इष्ट है, तो उनका प्यार उन पर क्यों नहीं होगा। ये भी उनके इष्ट के स्वरूप है, वो भी इनके सागर हैं इष्ट के। तो फरमा रहे हैं हक का प्यार इन पर बात बड़ी श्रेष्ठ बात है कि ये राज्य के इष्ट के स्वरूप है। राज्य इनसे पहले भी इष्ट है, उनका ही इष्ट है, तो इष्ट क्यों नहीं करेंगे वो उनसे। इनका राज्य बहुत प्यार करते हैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों से।
जिन सेवा करी सने सो तन मन दिया धन ने। जिस सुंदर साथ में करेगा भी कौन? अपने लिए सब कोई कर रहा है। राज्य के लिए कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारी आंखें नहीं खुली इसलिए हम समझते हैं। हम माया का काम करते हुए हम समझते हैं हम अपनों का काम कर रहे हैं। अपनों के लिए हर कोई करता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का अपना कौन? अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज नाम। तो ये किसके लिए करते हैं? मोहम्मद किसके ऊपर कुर्बान हो रहे हैं? स्वयं के ऊपर ही हो रहे हैं। स्वयं लीला तो है क्या परम धाम में? नहीं। स्वयं राजी महाराज हर रूप में परम धाम के कण कण के रूप में वृक्षों के फल फूल रेती कण जितना कुछ क्या वक्त पदार्थ परम धाम के है वो राज्य स्वयं ही है। अगर पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करते हैं तो किस पर करते हैं? अपने पर ही करते हैं। अगर सखियों की सेवा कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? राज्य ही कर रहे हैं। अगर गिलमों पर चल रहे हैं तो किस पर चल रहे हैं? सखियां किस पर चल रही हैं? राज्य पर ही चल रही है। जब राज्य और सखियां दूसरा है ही नहीं, कौन चल रहा है? अपने पर ही अपने को चला रहे हैं। दूसरा सिंह कोई है ही नहीं परम धाम के अंदर। पशु पक्षी भी राज्य है, वो सब चीज ही राज्य का स्वरूप, उनका इष्ट, उनका चित्त, उनका ही दिल है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब कौन है ये जो सेवा कर रहे हैं? अपनी ही सेवा कर रहे हैं। जागृत आत्मा जिनको धनी ने जागृत कर लिया, वो धनी पर कुर्बान होकर के इतनी खुशी होती है, इतना हर्ष होता है कि हम किस पर कुर्बान हो रहे हैं? मैं स्वयं का ही कार्य कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं। धनी कौन है? वो स्वयं है। हम और राज्य दो नहीं है। हमारी अभी आंख नहीं खुली तो किसके लिए कर रहे हैं? कहते हैं जिन्हों सेवा करी सने सो। कौन प्यार करेगा दूसरे से? बताइए, कोई भी इंसान दूसरे के लिए कोई कमा करके शाम को लाए दूसरे को पकड़ाएगा? किसके लिए खुश होता है? मेरे बच्चों के लिए, मेरे हैं। लेकिन ये तन मन धन से तो सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? वो समझ में आ रही है ना? अपना कौन है? अपने धनी है। अपना कौन है? अपने घर परम धाम है। हम वाहिदत में एक ही है, दूसरा है नहीं। और जो कर रहे हैं सेवा, किसकी? धनी की सेवा कर रहे हैं। तो किसकी देव सेवा हो रही है? वो स्वयं को जान गए कि हम दूसरे है ही नहीं। हम धनी के रूप में हम ही हैं, हमारे रूप में धनी ही हैं। सो आए इस्लाम में एक असल खास मोमिन है। जो आए धनी के चरणों में आए, जिन्होंने इस ताकत को ग्रहण किया, जागृत बुद्धि को ग्रहण किया, वो कौन है? वो खासल खास मोमिन है। कुरान के अंदर इनको खासल खास कहा गया है। जीव सृष्टि क्या है? आम। ईश्वरी सृष्टि क्या है? खास। और ब्रह्म सृष्टि क्या है? खासल खास। ब्रह्म सृष्टि है जो धनी का ही स्वरूप है। उत्तरी अरवाएं अर्श से तिनको ढूंढन कहा गए। अरवाएं अर्श से उतरी, परम धाम से उतरी हैं अरवाएं। तिनको ढूंढन का, किसको ढूंढ रहे हैं? स्वयं को ही ढूंढ रहे हैं, दूसरे को नहीं ढूंढ रहे। स्वयं ने उनको बुलाया खेल में अपना ही कुदरत दिखाने के लिए, और आप ही अपने को ही ढूंढ रहे हैं। अपने ही दिल है जो बिखरे पड़े हैं इधर उधर राजी ने लीला करने के लिए, तो आज उनको ढूंढने के लिए चल रहे हैं। और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज है। और जबरूती फरिश्ते तो ईश्वरी सृष्टि है। श्री राजी महाराज ने श्री देवचंद्र जी को हुक्म दिया कि आप जागृत करके ले आओ परम धाम पर, लाए जाओ तुमरू अल्लाह हुए मेरी आशिक। आशिक कौन होता है? जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है, जब एक हो जाता है। वो मेरे वाहिदत स्वरूप है, एक है मेरे से। वो ईश्वरी सृष्टि भी राज्य का ही अंग है, दूसरा थोड़ी है। आपने पढ़ा है, सुना है सारा दिन कि परम धाम के अंदर राज्य महाराज, श्यामा जी महाराज ने 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ, अक्षर ब्रह्म और अक्षर, ये सब वाहिदत स्वरूप एक ही है, पांचों एक। और ये अक्षर की सोता है कि ये तो दूसरी हो गई, ये भी तो उन्हीं का ही अंग है परम धाम के अंदर। अब राजी महाराज क्या फरमाते हैं कि जब रूती फरिश्ते भी आए हैं, उनको भी जब ब्रिज का खेल देखने लगे, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश जब लीला करने लगे वहाँ ब्रिज के अंदर, तो अक्षर ने कहा था,
अक्षरातीत के मोहर में प्रेम इश्क बरकत सो सुध अक्षर को नहीं फिर खेल कर अक्षर मन उपजी याद सदैव धनी जी को प्रेम विलास मैंने प्रेम विलास से और ब्रिज के अंदर उन्होंने प्रेम करना है सखियों से अपने से ही करेंगे प्रेम करना है तो मैं एक सुरता से देखो एक बुजुर्ग से देखो उन्होंने अपने ही 24,000 सुरता प्रकट कर दी तो वो कौन हो गए वो भी तो अक्षर ही उनकी सुरता अक्षर है और अक्षर कौन है वो राज्य का हिस्सा तांग है दूसरा कोई है नहीं तो उनको हुक्म दिया सिद्धार्थ जी ने हुक्म दिया मेरी ब्रह्म सृष्टियों को और मेरे फरिश्तों को अक्षर को कुरान के अंदर फरिश्ते का है हिंदी में उनको ईश्वरी सृष्टि का है उनको जगाने के लिए धनी ने हुक्म दिया था आज उनको जगाने के लिए चल पड़े यही थी ब्रिजराज में हुए पूर्ण मनोरथ नहीं वो मनोरथ है अब यही ब्रिज में थी ब्रिजश्री सृष्टि भी और ब्रह्म सृष्टि भी ब्रिज में देखा रास में भी लीला की रमन किया लेकिन हुए न मनोरथ पूर्ण काम क्योंकि ये जो माया रूपी खेल दिखाना था वो अभी हमारी ये मनोरथ रह गया अब राजी ने कहा था वहां में आपके हमको तुम भूल जाओगे हम तो ब्रिज में नाराज में एक पल भी आपको नहीं भूले फिर श्यामा जी को भेजूंगा फिर श्यामा जी भी रो रो करके कहेगी आप सब जोगे नहीं तो फिर मैं कूद आऊंगा आपको जगाने के लिए जब ये बातें सारी कही हुई थी तो दिल में रह गई मनोरथ मन में कि हमें राजी महाराज जो कहा था जा करके कबीलों में पहुंच जाओगे अलग अलग कबीले होंगे अलग अलग शहर होंगे अलग अलग जा करके तुम्हारे व्यवहार होंगे अलग अलग जातियां होंगी अलग अलग तन होंगे तो ये क्या है ये तो हमने देखा है कि हम तो इकट्ठी उतरी इकट्ठी खेली इकट्ठी सब कुछ क्या एक गोकुल के अंदर ही सारी फिर वृंदावन में इकट्ठी कोई अलग अलग गांव नहीं शहर नहीं कोई परिवार नहीं कुटुंब कबीलों में हम फंसी नहीं कोई पानी पत्थर आग नहीं पूजा हमने कुछ नहीं किया ये मनोरथ रह गया था फिर कहते हैं अब तीसरो रचना पड़ो इसलिए धनी को तीसरे ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी दिखावत अर्थ है इनको दिखाने के लिए अभी इनकी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ था पूर्ण करने के लिए इनको दिखावन अर्थ इनके कारण ये तीसरा ब्रह्मांड रचना पड़ा तीसरो जो अक्षर को जाने तैसा ही पहले काल माया का ब्रह्मांड बना था काल माया के ब्रह्मांड से जब राजी महाराज ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के बंसी बजाई तो सब तामसियां राजसियां स्वादसियां किस किस दशा में गई पहले अपने सुन ली वो वहां पहुंची कृष्ण जी भी वहां चले गए तो बाकी सारा ब्रह्मांड क्या हो गया लय हो गया जब खल हो गई कोई कुछ भी नहीं रहा तो उसके उपरांत क्या हुआ तो जब तीसरा ब्रह्मांड रचा फिर वहां योग माया के ब्रह्मांड में रास किया रास करके रास में भी जब योग माया के ब्रह्मांड में रास कर ली तो फिर जाकर के फिर परम धाम गए अब दो ब्रह्मांड हो गए काल माया का योग माया का ये दोनों ब्रह्मांड रासलीला और ब्रजलीला वहां अखंड हो गई अब उनकी वो जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना की और जहां वो गोकुल लीला हुई थी वो रासलीला वो बना वैसे ही बना लेकिन सबको ऐसा पता ही नहीं चला कि कोई और ब्रह्मांड बना है किसी को मालूम नहीं पड़ा और उससे लगा जैसे हम वहां पर ही हैं हमें कुछ हुआ ही नहीं कुछ हमने किया ही नहीं तीसरो जो अक्षर को जाने तैसा ही अब राजी ने फिर हुक्म दिया अक्षर को तीसरे ब्रह्मांड की रचना करो रचना कर दी वैसा ही हूबहू सब कुछ खड़ा कर दिया सब जाने हम वही है कहूँ खबर न पड़ी ब्रह्मांड अब ये तीसरा ब्रह्मांड बना है अलग बना है किसी को खबर नहीं पड़ी क्योंकि जीव तो वही है अब वो चले गए थे जो चले गए अक्षर के अपने ब्रह्म सृष्टियों के और वो ईश्वरी सृष्टि के बाकी संसार तो वैसे ही कर रहे हैं सारा जो गोकुल के जितने भी गोपियां ग्वाल सब कुछ वैसे लेकिन गई तो अंदर कौन गई सोता गई ना वहां पर अब जा क्या होता है तो कहते हैं सब जाने हम वही हैं हम काहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड तीसरा बना है वो ब्रह्मांड लय हो गया किसी को खबर नहीं पड़ी सामने आई सृष्टि ब्रह्म की ये जो खास उम्मत है इस तीसरे ब्रह्मांड में फिर ब्रह्म सृष्टियां आई पहले क्या हुआ वही 7 दिन गोकुल के 4 दिन मथुरा के रासलीला हुई
वो वहीं पर ब्रह्मांड खड़ा किया जहाँ से उठाया, वहाँ से उठा करके फिर ये अक्षर की सुरता है। अक्षर ही इसमें सारी सामग्री अक्षर की है, सखियाँ भी अक्षर की, सब इनके अंदर कौन बैठी है, यहाँ वेद ऊर्जाएँ बैठी हैं। जैसे ब्रह्म सृष्टियों में एक एक ब्रह्म सृष्टि में दो दो ईश्वरी सृष्टि बैठी थी, अब यहाँ पर वेद ऊर्जाएँ बैठेंगी, वो ही उसी प्रकार लीला हुई। लेकिन वो ये किसी को नहीं पता चला कि वो कौन थे। वो अक्षरातीत का नूर था, अक्षरातीत का आवेश था, लेकिन किसी को भेद नहीं आया। ये सारी सामग्री गोलोक की थी। तो यहाँ पर इन्होंने फिर 7 दिन गोकुल में 4 दिन मथुरा के कहे, फिर कहते हैं रासलीला खेल के आए बराबर शाम। अब उस लीला हुई को भी कितने साल हो गए। उसके पश्चात से राजी महाराज ने बरारब के अंदर, अरब के अंदर पुष्पावेद के तन में आकर के अपनी श्यामा जी यानी अपने हुक्म को बिठाया, अपने अक्षर को बिठाया। अक्षर की आत्म थी उसके उनके अंदर, तो आकर के है इसे अक्षर की आत्म, राज्य का दोष तो है इसे, हुक्म भी आ गया। तो अब राज्य महाराज कहते हैं अब किसी को खबर नहीं पड़ी, तामे आई सृष्टि ब्रह्म। जब उन्होंने 63 साल की लीला की, पुराण रख करके चले गए, तो पुराण के बाद क्या कहते हैं, फिर ताको ब्रह्म सृष्टि आ गई। किसके साथ? साल 990 मास न हुए सूर को जब सर्गाजियों मोहम्मद फिर ब्रह्म सृष्टियाँ जाहिर हो करके श्री श्यामा जी के साथ आई। ताको जगावे जुगत सो दावा कर क़यामत तय। अब उनको जुगती से जगा है। क्या जुगती रचाई उन्होंने? अपने आने से पहले कई प्रमाण के अंदर शास्त्र, वेद, पुराण सब लिख दिए भेज करके, और उसके अंदर लिख दिया कलयुग के 28वें कलयुग में मैं आऊँगा, मैं खुद आऊँगा, मेरी श्यामा जी भी आएंगी और मेरे मोमन भी आएंगे। तो सारा कुछ पहले से ही इंतजाम कर दिया, सारा कुछ उन्होंने पहले लिख करके भेज दिया। आप कहते हैं क्या हुआ? दावत करके आऊँगा, भाई क़यामत के समय में आऊँगा और मैं आपको आकर के जागृत करूँगा, क़यामत करूँगा आपको। क़यामत का समय कैसा होगा सारा कुछ कुरान में लिखा हुआ था। तो ये क्या उन्होंने किया? जुगत से कैसे जगाया? अपने हुक्म के द्वारा। हुक्म वेद में लाखों लिखे निशान। अब वो सारा कुछ उनको, अब पहले ये सब ना आते तो ये क्या कहा था इंद्रावती जी ने, मैं जानू ये बात की जो धनी देवचंद्र जी कह रहे हैं, कोई दूसरा भी तो साक्षी दे कि आप परम नाम से आए। मैं जानू इन बात की कोई दूजा देवे साख, सो हल्के देत गए मैं साख पाई। कई लाखों निशान मिले मुझे कि हम परम धाम से आए हैं। हमारे राज्य ने इस प्रकार से हमें अपनी साहिबी और इश्क देखने के लिए भेजा है। हम वहीं बैठे हुए, ये सारी साक्षियाँ सब जगह से, पुराण से भी, पुराणों से भी मिली। तो जाकर के इस प्रकार से राज्य महाराज अपनी पहचान करवा रहे हैं क़यामत का दे करके हवाला। शाकुंडल शाह कुमार को चले जगावन काज है। शाकुंडल सखी, शाकुमार सखी, पहले से देवचंद्र जी ने फरमाया था कि हे इंद्रावती, आप इन सबको जागृत करके लाना है, तो उनको जगाने के लिए चल पड़े। श्री मुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए ले आओ श्री महाराज। श्री देवचंद्र जी को राजी महाराज ने स्वयं कहा बुलाए ले आओ तुम। फिर वही हुक्म जो मोहम्मद को मिला था, वही मोहम्मद श्यामा जी महाराज, वही इन्होंने श्री इंद्रावती जी के ऊपर रख दिया कि आपको ला करके हे महाराज, हमारे से ये कार्य नहीं हो पाया, तो ये जागनी आपके हाथ में, आप जागनी करके सुंदर साहब को परम धाम लेकर के आना। कुली कलिंगा जजाल सो जंग करो चाहे तुम। सबके अंदर कलयुग बैठा हुआ है, जो माया की अंदर उनको रमन करा रहा है, माया में फंसाया हुआ है, माया के बिना उनको कुछ नहीं दिखता, धनी की किसी के हृदय में याद ही नहीं है। तो कलयुग के अंदर वो आया हुआ जो दज्जाल है, जंग करो जाए तुम, सबके अंदर वो कलयुग बैठ करके माया में भ्रमित कर रहा है। उनको धनी की पहचान करा करके
वो संसार के, वो माया में, वो जाल में, अपने शरीर के संगियों, सगे संबंधियों में सब पे फंसे पड़े हैं। उनको जाकर के मेरी याद कराओ, मेरी पहचान कराओ, अपने घर की पहचान कराओ। तो जाकर के उनसे किसी के अंदर से माया को निकालना कोई आसान पड़ता है? आज किसी को भी कह दो तेरे अंदर माया समाई हुई है, छोड़ो माया, तो कौन छोड़ता है? वो जिस अपने पावरफुल लेकर के अहंकार को बैठा है, वो कहाँ निकलता है? मैं ये हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा परिवार मैं पाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कौन मानता है? लेकिन धनी ने क्या प्रमाण दिया कि कलयुग के अंदर ये दज्जाल सबके अंदर बैठ करके माया के मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में फंसाया हुआ है। उनसे जाकर के जंग, अब मेरी पहचान करने के लिए उनसे लड़ना तो पड़ेगा। और जिसको भी दो चार शब्द कह दो तो वो कैसे अब दुश्मनी बन जाता है। तो उससे लड़ाई कितनी करनी पड़ती है, कितना झगड़ना पड़ता है। तो धनी ने हुक्म दिया था, दे बुद्धि छुड़ाए के जाओ बुरा। तो बस शरीर के अंदर ही मस्त हुए पड़े, शरीर के लगे हुए सभी संबंधियों में लगे हुए, अपने जो भी शरीर के साथ जुड़ा उसी में फंसे पड़े हैं। तो उनको जागृत बुद्धि का ज्ञान दे करके, जागृत बुद्धि उनकी जागृत करो, लाओ बुद्ध आत्मा। तुम्हारी आत्मा कहाँ से आई है, तुम कहाँ बैठे हो, हमें सारा दिन समझाया जाता है। तुम्हारी परात्मा मूल मिलावा में राजी के चरणों में बैठी है। राजी तुम्हारे को सैरग से भी नहीं दिखे, रोज सुनते, लेकिन कहाँ वो शांति है, कहाँ पर दिमाग में पड़ता है कि हम राजी के चरणों में बैठे। अगर हम चरणों में बैठे हैं तो हमारे चरण कहाँ है? सारा दिन चरण कहाँ है? धनी कहते हैं निस दिन गृह्य प्रेम सो, रात और दिन उन चरणों को ग्रहण करो। निस्दिन गृह्य प्रेम, प्रेम उनके, तुम प्रेम के स्वरूप हो, चरण और तुम दो नहीं हो। निस्दिन रात दिन ग्रहण करो चरणों को, निस्दिन गृह्य प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप जी के चरण निर्मल होना जाइसो। और धाम वर्णन इसी से है ये जो हमारा जीवन जागृत होगा। लेकिन हमें काम कहाँ याद आता है? 10 बार कह दो, 50 बार कह दो, दिन में कितनी बार याद करा, लेकिन एक पलक के लिए इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा। हमें क्या लगता है, अरे ये ही हमारा है, ये जो हमारा है इसको तो संभाले, लेकिन वो हमारा अभी तक दिखता नहीं। तो ये बुद्धि जागृत किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है, सुनते हैं जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है, परम धाम है, सब कुछ है। लेकिन अगर जागृत बुद्धि आ जाए तो हमारे तो काम भी जागृत हो, हमारी आवाज़ भी जागृत हो, हमारा चलना बैठना उठना पिटना सब कुछ जागृत बुद्धि से हो। लेकिन यहाँ जितनी देर जागृत बुद्धि होती उतनी देर ही हमें जागृत बुद्धि दिखाई देती। जिसके लिए राजी महाराज इतनी मेहरबान हुए पड़े हैं, जिसके अंदर बिठा दे जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, उसको परम धाम और राज्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। धनी पर वो फिदा हो जाते हैं, जो देख रहे हैं आप मोमन, जो हो गए धनी पर फिदा। ऐसे उन्होंने कहा था आप करो, और जिनको किया पहचान कराई वो तो आ गए, लेकिन अभी भी वहाँ से चल रहे हैं सब, जितने भी सुंदर सात्क्रम सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, यहाँ तक कि अखंड करने के लिए सारे जितनी जीव सृष्टि है उनको भी पहचान करानी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी तो जाजी महाराज ने क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। हम आए थे इतने काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का, धाम आए तो थे ब्रह्म सृष्टियों को लेने, लेकिन यहाँ सागर के अंदर जब डुबकी लगा ली, भवसागर में आ ही गए, कोई सागर में डुबकी लगाई, वो मोती चुनने के लिए गया नीचे, तो जब मोती चुनने लगे तो उन्होंने कहा ये सब कुछ ही निकाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बीच में मोती जो होंगे वो उभर आएंगे, बाकी भी निकाल के उधर रख देते हैं, फिर क्या होगा। उन्होंने भवसागर में गोता लगाया और उन्होंने कहा मोती मोती निकाले, सीप भी निकाले नहीं, कंकर पत्थरों को भी अखंड कर देते हैं। बोलो श्री बाहर निकाल दिया भवसागर से। तो ये सारे जीवों को भी उनको अखंड करना है, लेकिन किससे होंगे? ये जागृत बुद्धि के ज्ञान से, निज बुद्धि के ज्ञान से, परम धाम से। ये सारा निज बुद्धि का ज्ञान है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये सारा निज बुद्धि का ज्ञान है। तो ये इनकी पहचान जब करेंगे हम, ये वास्तविक ये हमारे धनी है,
तो उनकी का खंड हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा हुक्म दिया था धनी ने। धर्म विरोध धरामिने कर्ता कुली दज्जाले। एक की बुद्धि छुड़ा दो और आगम की बुद्धि दे। हमें रोज यही बात बाजी महाराज कहते हैं, छोड़ दो देह के साथ संबंध जो आपने ये क्या, ये तो वजूद ही मायका था, ये तो अपने वजूद के साथ ही निभा रहा है। देह का पता ही नहीं, आत्म का पता ही नहीं, पारात्म का पता ही नहीं। तब कहते हैं धर्म विरोध धर्म विरोध धर्म। सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी संसार के अंदर धर्म का विरोध चल रहा है। हिंदू कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, संप्रदाय बड़ा है, और जो मुसलमान है वो कहते हैं हमारा इस्लाम धर्म बड़ा है। करता कुली दज्जाल, ये करता कौन? दज्जाल करता है। हर किसी अंदर अहंकार बैठ करके लड़ रहा है और फर्क किसी में कोई नहीं है। तो कहते क्या फरमाते हैं जाकर के, ताको मारो शिताबसों जो होवे सब खुशहाल है। जाकर के इनको बड़ी शिताबी से बड़े जल्दी जल्दी इस कलयुग को खत्म करो, जो सबको पहचान कराओ। किससे? हिंदुओं के ग्रंथों से हिंदुओं को, मुसलमानों के ग्रंथों को मुसलमानों को, मुसलमानों के ग्रंथों से कह दो उनको। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर के एक लाख दूजी खाक, दूसरा कोई नहीं। जो कुछ कहे वेद ने सोई क्या किताब, दो बंदे एक साहित्य पर लड़क बिना पाए। सारा दोनों को एक रस करके बता दो तो ये जो कुली दज्जाल अंदर का जो सबको बेहाल कर रहा है तो उसको मार दो, जो होवे सब खुशहाल, सबको आनंद मिल जाए, एक दिन हो जाए। जो वेद कतेब की शायदी जो ल्यावे सब ईमान है। एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान है। जब हिंदू को मुसलमानों को अपने अपने ग्रंथों से एक कर दिया तो कहते हैं ताको वेद कतेबों की शायदी। क्या कह रहे हैं? एक को वो वेद क्या कह रहे हैं? एक को ब्रह्म देखते हैं ना। और ये कतेब क्या कह रहे हैं? अल्लाह अहद, बस अल्लाह एक है तो वो एक, पर वो एक है तो तुम उसी के लिए दोनों क्यों लड़ रहे हो? उनको उनके वेदों में कह दिया वो ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण जी कह दिया, उधर अल्लाह कह दिया। ये सारी बातों का दोनों साक्षियाँ दे करके सबको ईमान आ जाए और सब जो वेदों वेद कतेब की शाहिदी जो आवे सब ईमान एक पारब्रह्म के ऊपर सबको ईमान आ जाए कि यही अल्लाह है, यही खुदा है, यही कृष्ण है, यही धनी है, यही प्राणनाथ। कौन है? ये प्राणनाथ ही सब कुछ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कहते आगे जाकर के से जब हमारी अष्टपैर पे चल, यही ईसा, यही मोहम्मद, यही मेहदी, यही ईसा मुल्ला, यही कृष्ण, ये सारा कुछ यही है, यही महामती, यही प्राप्ति, सारा कुछ यही है। तो कहते हैं आगे बताते हैं कि इनका सबका एक श्री महामती पर यानी श्री इंद्रावती पर या मेहराज ठाकुर पर या श्री प्राणनाथ जी पर ईमान आ जाए। गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद्र जी सरदार है। बनी इसराइल यानी देवचंद्र जी के बेटे कौन है? श्री प्राणनाथ जी। उनकी जो जमात है उनमें सरदार कौन है? तामे श्री देवचंद्र जी सरदार। सरदार आत्मा कौन है? हमारी श्यामा जी। श्यामा जी नो अनुभव सुंदर साथ लड़े ला खुदा के वास्ते ए जो महीने हजार है। लिखा होगा तो कुरान में कि वो बनी इसराइल की जो जमात होगी वो देवचंद्र जी उनमें सरदार होंगे। वो उससे देवचंद्र जी दो जामे पहनेंगे। पहले जामे में देवचंद्र जी श्यामा जी, दूसरे जामे में श्री महामती श्री इंद्रावती जी। तो ये खुदा के रास्ते पे लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? ये तलवारों से लड़ाई करेंगे, धनुष बाणों से लड़ाई करेंगे? नहीं नहीं, राह खुदाई के रास्ते वचनों से, इल्म से, ज्ञान से लड़ेंगे और महीने हजार इस कलयुग के साथ लड़ाई करेंगे। ये कलयुग सब जगह विराजमान है। जब है ही 28वां कलयुग, सब कलयुग का पहरा सबके अंदर बैठा हुआ है, तो इसको लड़ करके, इससे युद्ध करके, इसको अपनी पहचान करा के सबको हजार महीने तक ये लड़ेंगे।
1000 महीना कब होता है? 1638 से लेकर के 1722 तक, दीप बंधन तक ये लड़ाई करेंगे। पहले से देवचंद्र जी 1712 तक रहे, फिर 1722 तक कौन? श्री महाराज श्री शिव जी साहब जी। तो फिर क्या कहते हैं? तिल से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर, उससे भी बेहतर ज्यादा लड़ाई किसको करनी? श्री जी साहब जी किस प्रकार मोहनों को अब जागने पर चल रहे हैं, किस प्रकार से दीप बंदर से आगे जब बढ़ रहे हैं। दीप बंदर से ही चालू हुआ, वहां तक तो लड़ाई से ही, अब तो और बेहतर लड़ाई हो रही है जब से दीप बंदर से चले। कहाँ कहाँ गए? मंडई, कपई, कच्छ, बुधनगर, फिर जाकर के वहाँ पहुँचते हैं ठट्ठा नगर से मस्तक बंदर, अवासी बंदर से फिर ठट्ठा से नलिया से फिर सूरत। किस प्रकार से लोगों के लिए सारा दिन का युद्ध से लड़ना पड़ता है। उनसे भी बेहतर बांधी कमर किसने? श्री जी साहिब ने। जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब ऊपर रही। सारी दुनिया लड़ाइयाँ तो करती थी धर्म के लिए, लड़ करके तलवारों से एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन ये लड़ाई सब ऊपर है। ये किसकी लड़ाई है? ये मोमन पार ब्रह्म अपने मोमनों को उन माया के चंगुल से, माया से लड़ करके देह बुद्धि को छुड़ा करके आत्म की बुद्धि ला करके सबके ऊपर जो पार ब्रह्म उसकी पहचान से ये लड़ाई हो रही है। ये सबसे सारे जगत में जाहिर कर देंगे कि ये पार ब्रह्म है, सारी दुनिया को बता देंगे, हर ग्रंथ से बता देंगे कि लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद है, जिन्होंने इस अपनी ब्रह्म सृष्टियों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए जब हमारे कभी चले, तो जिन्होंने साथ में सहारा दिया, मदद की, साथ में चले, तिनकी मेहनत इंजुबा कहीं न जाए सिफत है। उन्होंने जो मेहनत की उसकी जुबान से सिफत नहीं हो सकती। कितना उन्होंने अपना तन भी मारा, मन भी मारा, यहाँ तक कि धन भी कुर्बान करके परिवार कबीले भी छोड़ दिए, अकेले चल पड़े। ये कौन छोड़ सकता है? किसी को बगीला छोड़ दो और चल निकलो, कोई मानेगा इस बात को? नहीं। तो कहते हैं सब पर लड़ाई है। तीन लड़ाई के वक्त में जिन्हों की मदद, तिनकी मेहनत इन जुबान कहीं न जाए सिफत, उनकी सिफत इस जुबान से नहीं हो सकती। तिनके नाम कह दो सुनियो चित्त के साथ है। उनके नाम बता रहे हैं सुंदर साथी। चित्त से सुनना, दिल से सुनना, और दिल में से सुन करके उसको चित्त में धारण कर लेना, सारा दिन इसी बात का चित्तवन करना। क्यों कह रहे हैं चित्त से सुनना? कि चित्त से सुन करके चित्त में चित्तवन यही करना कि वो कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना आप सब कुछ वार दिया। धनी हमें कब ये मौका दोगे? धनी हमें कब ये समय आएगा हमारे ऊपर हम भी इस प्रकार से अपना तन मन धन धनी के ऊपर कुर्बान कर पाएंगे? तो चित्त से दे सुनियो साथ के सुंदर साथी, चित्त दे करके सुनना, यहाँ से नहीं बाहर के कानों से सुनना, बाहर की बाहर ही रह जाए बात। ये यहाँ से सुन करके आगे चित्त के अंदर पहुँचा देना, मन से भी आगे बुद्धि, बुद्धि से भी आगे चित्त को पहुँचा देना। ये बात कुव्वत कादर ने पकड़े अपने हाथ है। अब राजी महाराज ने बेहद शक्ति दी है। कौन सी? जागृत बुद्धि की, इल्म की शक्ति दी है। इनके अंदर पावर दी है इस कुर्बानी करने की। तो है ही वो लायक हैं, उसकी लायक है, क्योंकि राज्य का ही स्वरूप है। उनके अंदर पहले से शक्ति बनी हुई है। क्या है? बल किसका है? आत्म बल है इनके अंदर। हमारे अंदर शरीर का बल, हमारे अंदर मन का बल। हम कहते हैं हम कुछ पावरफुल हैं, हमारी इतनी ताकत है हमारे अंदर। कोई कितनी ताकत बताता है अपनी, कोई बताता है मेरी करोड़ों की ताकत है, कोई मेरे इतने बच्चों की ताकत है, मेरी इतने बच्चे इस अपनी पावरफुल सीट पे बैठे हुए हैं। ये सारी हम ताकतें दिखाते हैं, लेकिन इनको कादर ने कुव्वत दी है। कौन सी ताकत? निज बुद्धि की, जागृत बुद्धि की, अपने इल्म ज्ञान की, अपने परम धाम की शक्ति इनको आत्म बल मिला हुआ है। इनको ऊपर पूर्ण मेर है राज्य महाराज की। पकड़े अपने हाथ है
संग चले सैयन को, ये जो मोमिन खासल खास है, ये सेवा करने के लिए उनकी कौन चले हैं साथ में? जो खासल खास मोमिन है, जो राज्य का दिल है, राज्य का इश्क का स्वरूप है, राज्य का चित्त है, राज्य का नूर है, ये चले हैं साथ में। जब अपना ही अपने साथ, हम कई बार जाना, कोई कह दे हमें साथ ले चलो, तो हम क्या कहते हैं उसको? पहले अपने अपने किसी परिवार के सदस्य को लेकर के चलो, क्योंकि अपना अपना ही होता है। तो ये कौन है सारे जो स्वामी जी के साथ चल रहे हैं, सिद्धि सर जी के साथ? खासल खास प्योर राज्य का दिल है, ये चल रहे हैं सेवा करने के लिए। इनको किसकी सेवा कर रहे हैं? जिन शिव जी की सेवा कर रहे हैं तो भी अपनी सेवा। अगर मोमनों की जागृति कर रहे हैं, मोमनों को जगा रहे हैं, वो भी किसकी सेवा? सारे 12,000 सोई हुई है, बैठे, जगा कौन रहे? अंदर बैठ कर। जिसके अंदर बैठेंगे राज्य को ही जगाएंगे। तो ये कौन कर रहा है? इनको मोमन खासल खास है, राज्य का खास दिल है। इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस है। इनको धाम धनी के बिना कोई आशा ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। एक ही आशा है, मेरे धनी का काम होना चाहिए, मेरे धनी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। धनी क्या चाहते हैं? ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो जाए, ब्रह्म सृष्टियों को भूली हुई है, उनको अपनी पहचान पहुँचानी। तो ये धनी के कार्य के बिना उनको दूसरा कार्य सूझता ही नहीं है, क्योंकि ये खास हैं, खासर खास हैं। और न उपजे आस है, और न उपजे आस। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन ने। प्यारे सुंदर साथ जी अब हमें बता रहे हैं, ये नाम भी अब जब आते हैं ना, कई सुंदर साथ कहते हैं, जब नाम आते हैं तो हमारा दिल उग जाता है। अगर हमारी वो सनबंदी हो, हम कोई शादी हो, वहाँ पर कोई गया हो, हम उससे पूछे वहाँ कौन कौन आया था, तो हम ऐसे सुनते हैं कि कौन आया था, कौन आया था दूसरा, क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार हैं, ये हमारे नहीं है, ये तो हमारा दिल है, वो तो संसार के मोह के रिश्ते हैं, ये तो हमारा दिल का रिश्ता है। तो जब दिल की बात आए तो वो बात को हम ऐसे अनगिल अनजानी से, क्या कहते हैं उसको, क्या नहीं, चलो जो कुछ कहते हैं छोड़ो, कि हम ना उसको बड़े दिल से, ये सुंदर सा है, कितने भाग्यशाली हैं जो धनी के चरणों में कुर्बान हो गए, जो धनी के दिल को जिन्होंने जीत लिया। तो किस प्रकार से धनी फरमा रहे हैं, कौन कौन साथ में चला, कौन अपने कौन है, जो अपने वो चल रहे हैं, दूसरा कौन चलेगा? तो क्या सिर जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, कौन से गोवर्धन भट्ट है, कौन समझाए सुनाएगा? ऐसे नहीं बोला। हाँ जी, हम पूछ रहे थे अब्बासी बंदर से। भट्ट गोवर्धन अपना सब कुछ बेच करके आ गए थे, किसके लिए? अपनी आत्म के लिए, अपने धनी के लिए, अपने परमधाम के लिए। ये घर, अपने घर के लिए ये घर बेच दिए, ये हमारा नहीं है। धनी ने क्या कहा वारी के अंदर, अपना घर नहीं है तो साथ जी, 14 तबक में कित जी ता कारण क्यों जी करे हुए पुकार, तुम क्यों सोते हैं? तुम सोए हुए हो ना वहाँ पर, ठीक है, हम ये भी मानने को तैयार नहीं हम सोए हुए नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि हम सोए हुए हैं। जब तक अपना पता नहीं लगा, अपने घर का पता नहीं लगा, अपना है कौन इसका पता नहीं लगा, तो हमको नींद में ही है, सोए हुई है। तो कहते हैं अपना घर नहीं तो साथ जी, ये घर हमारे नहीं, हमारा घर क्या है? परम धाम। अपना घर नहीं तो साथ जी, 14 तबक में सारे संसार में अपना कोई घर नहीं है। ता कारण तू जी कही रे, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर तो परम धाम है। तुम्हारे असल मालिक कौन है? मैं धनी है। तो कहते हैं अपना घर नहीं तो साथ जी, 14 तबक में कि ता कारण क्यों जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, तुम क्यों सोती? जब हम इसको ही अपना समझ रहे हैं, इसका मतलब हम सो रहे हैं। लेकिन अब जिसको जागृत कर रहे हैं, गोवर्धन ने कहा ये मेरा घर नहीं, तो फिर मेरे को क्या लेना देना? घर भी बेच दिया, सामान भी बेच दिया दे करके,
धनी के चरणों में आ गए। अब सेवा करने के लिए साथ चल पड़े। सेवा करी तन धन सो, तो वह साथ में धन धन ने तन भी लगा दिया और अपना सारा धन भी लगा दिया, हुआ साथ में धन धन। इत भी हुई धन धन और धाम धनी भी कहे धम धन, जाके धन धन हुए। रात दिन इनके दिन और रात सब धन धन हो गए। लेकिन हमारा क्या धन धन हो रहा है? भीम भाई बलिवासो निक्षय तन ले धन ने। अब जब तन और धन आ गया तो बाकी मन पीछे रह जाता है। जहां तन है वहीं मन है। तन भी गया धन भी गया तो मन कहाँ पीछे रहेगा? मन भी साथ में है। सब कुछ कुर्बान कर दिया भीम भाई ने। पहले ही कुर्बानी दिखा दी अपने को आगा करके, धनी की पहचान सबको करा के और धनी को अक्षरातीत के रूप में दर्शा दिया। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सेवा करी उम्र लो, गाय के प्रेम वचन नहीं। भीम भाई संगीतकार थे, वो सिरजी साहब जी को वचन भी गा गा करके सुनाते थे। जो वाणी उनकी हुई थी वो भी गा करके सुनाया करते थे। सेवा करी उम्र अब से चला है वो परम धाम, पन्ना जी तक साथ में ही रहेंगे। नाग जी अति नेसो, छोड़ी कुटुंब की आस है। अब नाग जी भाई छोड़ कुटुंब की आस। नाग जी भाई का नाम क्या रखा था उन्होंने? हैं? याद है सब? क्या उपाधि दी थी उनको? नाम क्या रखा था? गरीबदास। उपाधि क्या दी थी? दीवान खान। तो पाया खिताब गरीबदास। तन मन धन सब ले चलिया, पाया खिताब नाम गरीबदास। सारा कुछ कुर्बान कर देने पर। प्यारे सुंदर साहब जी, हमारे साथ घटनाएं बीतती हैं। हम भी तन मन धन जब देते हैं, तन भी लगा धन भी लगा, हमने भोग बनाया या हमने कोई सेवा की, और जब हम उनके पास गए तो जा कर के हमारे अंदर ये भी है, हमने ये दिया है। हमारे कोई भंडारा देता है, करनाल हुआ, पन्ना जी हुआ, तो वो खड़े हो जाते हैं, हमने भंडारा दिया, प्रणाम करते, इनकी प्रणाम स्वीकार करो कहते हैं। तो लेकिन वो कहते तन भी दे करके, धन भी दे करके, मन भी दे करके, फिर सिरजी साहब जी किस दशा में रहते हैं? सबसे झुक करके, सबसे छोटे बन करके रहते हैं। जो सेवा मिल जाए उसी में, कोई मेरे को, मैं कोई पागल हूँ मेरे को ये सेवा मिले, नहीं। धनी ने जो बख्शीश कर दी वही सेवा में हाजिर हो जाते हैं। कभी अपना आप नहीं दिखाते कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। तो उनका नाम राजी महाराज ने क्या दिया? खिताब कौन सा दिया? दीवान खान और गरीबदास। उनको गरीबदास का खिताब मिला, नाम मिला। श्याम भट्ट संचला रहा केतिक दिन नहीं। भीम भट्ट और श्याम भट्ट थे, वो भी चल पड़े साथ में, लेकिन कुछ दिन रहे। क्या हुआ? वचन वेदांत सुनावत पर कर न सका बस मन। वतन वेदांत के जो भी आते थे उनको वेदों की बातें करते थे भी, ऐसा वेदों में कहा है। लेकिन वो नहीं, ये प्राणनाथ जी जो कह रहे हैं ना, वो सब में व्यापक हम तो मानते थे, वेद कह रहे हैं सबके अंदर वो ब्रह्म व्यापक है। लेकिन ये प्राणनाथ जी ने हमें बताया कि वो ब्रह्म कहाँ व्यापक है? वो परम धाम में बसता है। तो लेकिन साथ में चल करके हमें दो प्रकार की तकलीफें सहनी पड़ती। धनी के चरणों को पाना सहज नहीं है, धनी का मिलना सहज नहीं, बच्चों का नहीं काम। ये बच्चे नहीं जो बच्चे कर लेंगे ये काम, ये तो दृढ़ता, जिनके अंदर बल शक्ति ईमान होगा वो ही कर सकता है। नाना भाई और पाकड़ी चले सिराज के साथ है। नाना भाई पाकड़ी भाई स्वामी जी के साथ चले। आखिर लो निभाया जाके धनिये पकड़े हाथ है। जिसके ऊपर धनी की पूर्ण मेर हो जाती, उन्होंने सारा जीवन उनके चरणों में बिता दिया। कांची राम जी चला ले कबीला संगे। कांची भाई रामी भाई ये सब अपना कबीला लेकर के चले। आखिर लो निभाया कोई रह ना पीछा अंग। सब अपना तन मन धन अंग अंग कुर्बान कर दिया, कुछ आखिर तक परना नहीं, उन्होंने कोई पीछे अंग नहीं रखा। जमुना बाई सांचली
छोड़ कुटुंब परिवार है। जमुना बाई भी संग में चली, छोड़ कुटुंब परिवार की आस छोड़ करके दोनों जने चले गए। कौन थी? बिहार जी की बहन, देवचंद्र जी की पुत्री, तो वो भी छोड़ करके साथ में चल दी। क्या देखो, दोनों बहन भाई। कहाँ? जमुना बाई ने पटना जी तक, पूरे परमधाम पहुंचने तक शिव जी को पहचान करके उनकी सेवा की। चल की हैं? अपने सेवा ले ली, जल पिलाने की। फिर अपनी ही सेवा अपने बेटे छबीर दास को दे दी। अपनी मेरी ये वासी है, उनको अपने बेटे को दे दी। कर सेवा करी सदे सो जान के परवरदिगार। ये भी दोनों ही बहन भाई, वो बिहारी जी और ये जमुना बाई। देखो भाग्य की कैसी बात है, संबंध की बात है, भाग्य की बात है। करी से सेवा की परवरदिगार जान करके यही मेरे क्षरातीत, यही मेरे सच्चिदानंद, यही मेरे पूर्ण परमात्मा हैं। छबीर दास संग चले सेवन के सुख काज है। जमुना जी बाई का बेटे थे, वो साथ में चले, मैं भी सेवा करूंगा। सेवा की, सेवन के सुख का। हमें तो सेवा लगती है कि हमारे सिर पर रखी हुई तो हमको करनी है, लेकिन उनको सेवा का सुख मिलता है। अक्षरातीत की सेवा है। किसकी है ये सेवा? अक्षरातीत की सेवा है। हमारे दिल में क्या आता है? हमारे को तो ये दंड लगाई हुई है, ये सेवा तो हमें करनी ही करनी है। लेकिन वो कहते हैं सेवन के सुख का, ये सेवा का सुख मिलता है। वो आत्मा जो जागृत हो जाती है, वो तो अक्षरातीत प्रसन्न पहचान करके उनकी सेवा का सुख लेते हैं, खुशी होती है, आनंद आता है। बेटा जमुना जी का जान के सेवा गई श्री राज है। अब जमुना जी ने ये सेवा जल पिलाने के लिए हुई थी, उनकी बेटा जान करके ये वारसी भाई जमुना बाई की है, इसके बेटे को देखो ये जल पिलाएंगे। अब कोई दिन धारा रहे फिर के आए पीछे। धारा बाई उनके साथ ही सूरत से साथ में चल गई। क्या करते थे पता है? धारा बाई क्या काम करते थे पता है? याद है किसी को? धारा बाई पत्र पहुंचाते थे, चिंतामणि जी पत्र पहुंचाते थे। ये दोनों की ये सेवा सी। बाद में कान जी भाई शेख बदल करने लग जाएंगे, लेकिन पहले ये करते थे। पत्रियां पहुंचावे साथ को, यही काम इनके। सुंदर साथ के पास संदेश भेजना, जो भी स्वामी जी कहते थे ये संदेश ले आओ, ये पहुंचा दो पत्र, तो ये काम करते थे पत्र पहुंचाने का। लाल बाई संकली श्याम बाई को ले। लाल बाई लालदास जी की धर्मपत्नी और अपनी बेटी श्याम बाई को साथ में लेकर वो भी सेवा में चली। श्री बाई जी की सेवा में काम जो करती है, बाई जी के साथ सहयोग देती थी। जो भी सेवा होती थी उनका हाथ बटाती थी, उनके पास ही रहती थी दोनों जनी। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ है। अब यहाँ कितना दर्द आता है, बाद में पछताना पड़ता है। कितने जहाज चलते थे तब राज्य का हुक्म ना हुआ, लेकिन जब खाली हो गए, आज हमारे पास सारा कुछ, आज धनी पर कुर्बान बोले, बाद में पता नहीं राज्य की क्या लेना। लालदास जी अपना स्वयं लिखते हैं कि मैं जब चला साथ में मैं भी चला, लेकिन मेरे पास सब कुछ भी नहीं था, ना मैं तन न धन न मन। वो अपने दे करके तन को भी वो अपना नाम नहीं बना, मैं खाली हाथ चला। बस एक मेरा ताता नहीं था, लेकिन वो भी नहीं कहा निभाए आकर लो चले श्री राज के साथ है। जिनके अंदर अहम नहीं है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, जिनके अंदर अज्ञानता नहीं, जिसने जान लिया ये मेरा अक्षरातीत धनी है और मेरा ही, मैं इनका अंग हूँ, ये मेरे इष्ट के स्वरूप है, मैं भी इनका इष्ट का स्वरूप हूँ, हम दो नहीं हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कभी भी उनके दिल में ये नहीं आता कि मेरा तन भी इनके चरणों, तन भी राजी है, रूहो तुम हो मेरे तन, ये तन भी उनका है, ये मन भी उनका है, ये धन भी उनका है, लेकिन समय पे जब हो जाए तो कुर्बानी हो जाए। नहीं तो अंतिम में क्या कहना पड़ा कि लालदास जी संग चले लेकर खाली हाथ, मुझे सब कुछ मेरा माया लूट गई, लेकिन मैं तो खाली हाथ धनी के चरणों में आया। सुखदेव सूरत से निभाए आकर लो चले श्री राज के साथ है। लालदास जी फरमा रहे हैं स्वयं कि एक बात है, मैं खाली हाथ ही आया, लेकिन एक दिन भी उनसे अलग नहीं।
उनके हुक्म के नीचे ही रहा। जो उन्होंने हुक्म किया उनका हुक्म बजाया। जब राज्य चले स्वामी जी, संसार से उनकी लीला समाप्त हुई, तो मेरी भी लीला समाप्त होगी, उनके साथ ही चल दिए। सुखदेव सूरत से चले संग मानिक, यहाँ से उनके साथ चले और आखिर तक निभाया। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, मानिक भाई को ले करके सुखदेव जी चले। अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते बुजुर्ग गए। जब सब सुंदर साथ चले गए यहाँ से, पीछे दिल में आई कि हे मानिक भाई हम पीछे रह गए। तो सुखदेव भाई मानिक भाई को लेकर के चले। कहाँ मिले जा करके? जब ये मेरता पहुंच जाते तब मिले जा करके। प्रेम की अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए। जा रहे थे, रास्ते में ही प्रेम जी भाई मिले। बड़े प्रेम से, आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर दो, मेरा तन मेरा धन मान सब आपका है। सब कुछ बख्शीश उनने समर्पण कर दिया। हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चित्त ल्याए। दिल से चित्त से सेवा करते हैं, सदा स्वामी जी के हजूर रहते हैं। जो सेवा मिल जाती है वही सेवा कर लेते हैं। सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात। सूरत से चलते हुए सुंदर साथ को साथ लेकर के स्वामी जी अहमदाबाद आए। रात खुदाई के वास्ते लड़े मेटर को जुल्मात है। ये जो जुल्म कर रहा था संसार के अंदर बैठा हुआ कलयुग, ये माया, ये दज्जाल माया की तरफ भटकाए हुए था सुंदर साथ को। उनके रास्ते पर, खुदा के रास्ते पर चलाने के लिए, उनको जुल्म को मिटाने के लिए, जो जुल्मात का जो कर रहा था जुल्म, उसको मिटा करके खुदा के रास्ते पर उनसे जा करके लड़ाई की। सबको समझाया बुझाया कि वो पार ब्रह्म ही अपना है, ये संसार अपना नहीं है। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये। 4 दिन लिए, 4 दिन के लिए कहाँ? गुजरात में अहमदाबाद में रहे। जहाँ से थी कूच करके सिद्धपुर पहुँचे थे। वहाँ से कूच किया, चल पड़े और सिद्धपुर पहुँच गए जा करके। साथ में ही पड़ता है सूरत तक इनके अहमदाबाद। पहले सूरत है, ये पालनपुर है, ये सिद्धपुर है, ये सारे पास में ही हैं। लक्ष्मण की विला लेके पहुंचे हैं गुजरात। लक्ष्मण भाई थे, वो कबीले अपने को लेकर के अहमदाबाद में पहुंचे। कबीला भारी भया, कहीं रहने की बात है। कोई संसारिक ऐसी व्यवस्था आ गई, ऐसी समस्या आई, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं नहीं, साथ में नहीं चल सकते। इस वास्ते रह गए। माया के सुख का दे, माया के सुख के लिए अभी माया पूर्ण देखी नहीं। जब राज्य का हुक्म होता है तभी माया देखते देखते भी छूट जाती है। अगर ना हो तो सारी उम्र माया नहीं छूटती। फिर क्या घुमाते हैं इनकी कि आए भी, आकर के कबीला भारी पड़ गया, यानी मजबूरी पड़ गई। माया के सुख के लिए भी मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, ये वो चले गए। तो फिर क्या कहते हैं? उम्र खोई दिल में फिर सूरत करी श्री राज है। बाल बच्चे अभी जो छोटे छोटे बाल बच्चे उनको पालते पालते जीवन बीत गया। फिर कहते हैं फिर सूरत करी श्री राज, फिर सूरत करी स्वामी जी की तरफ फिर सुरता को लगाया। जब ये संसार के अंदर पूरी उम्र चली गई तो सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। फिर भी धंधा नहीं। अंतिम में तो याद आ गई, ये संसार छूट गया, चलो राज्य की तरफ सुरता लग गई। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जीवन बीत जाता है, राज्य की तरफ लगते ही नहीं। धनी जिसको खींचे, जिसको अपने, ये धनी का प्यार होता है, दर्द आए। धनी क्या बात है, मैं आपको प्यारी नहीं हूँ, मेरे से आप इतना प्यार नहीं करते, मैं भी तो आपका अंग हूँ, मेरे से क्यों नहीं इतना प्यार? सारे बच्चे बच्चे लगे पड़े हैं छोटी सी उम्र में, मेरी ये उम्र आ गई, अभी तक मुझे अपनी तरफ मेरे फिर माया दिखाते हो, फिर मेरे को माया दिखाते हो। धनी क्या बात है, आपका संबंध नहीं हो। ये हमारे हृदय में दर्द आना चाहिए। लेकिन धनी तो बड़े मेहरबान हैं, अंदर चाह तो देखते हैं कि पहले वे देखेंगे कि इसके दिल में मेरी चाह कितनी है। पहचान कराने के बाद भी जो चाह ना हो, इसकी पहचान थोड़ी कराई जाती है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है, इसको ऐसे देना है, इसको ऐसे लेना है। कोई पहचान कराता है हमें, अपने आप आ जाती। लेकिन ये पहचान कराने पर भी नहीं आती। ये इतना भारी माया का पर्दा है, ये पहचान कराने पर भी नहीं आती। तो धनी कह रहे हैं उसको अंतिम उम्र में कहते, क्या कहते हैं, उम्र खोई थी, माया में उम्र खो करके
फिर सूरत करी तरफ से निकाल, फिर अपनी सत्ता को धनी के चरणों में लगाया। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। सिद्धपुर में 22 दिन तक रहे, क्योंकि ये तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर एक नदी है जिसके कारण इसको तीर्थ माना जाता है। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी हुए मगन है। ये भगवान दास इसका नाम था, उपाध्याय था, तो इसने स्वामी जी की सेवा की। ये नदी के किनारे पर ही बैठे थे, वहाँ पर ही इनकी वहाँ की पंडा थी। जैसे पंडा होते हरिद्वार जाओ तो पंडा लग जाते हैं ना पीछे, इसी प्रकार से वो भी पंडा थे। लेकिन उन्होंने देखा इतने जमात है, इतने इनके सत व्यवहार है, तो उन्होंने अच्छी तरह से सेवा की इनकी। और भगवान का रेवादास है नाम है। और भगवान दास का दूसरा नाम रेवादास था। पहुंचा पालनपुर में, इनके पूरे मनोरथ काम है। यहाँ पर साथ में रहा, देखा इनके पास तो बहुत जमात भी है, पैसा भी है, और इनको मैं साथ साथ में रहकर सेवा करते रहे। और उनके इन्होंने जाते समय क्या किया, स्वामी जी ने जब चलने लगे तो उस रेवादास को एक सोने की मोहर दी कि ये आपने हमारी सेवा की है। धनी तो कहते हैं वो हम दिल से करें तो सही, वो तो मजदूरी रखते ही नहीं है हमारी। हम कहते हैं हम राज्य का ये करते रहते, राज्य कुछ नहीं करते हमारे लिए। ये सब कुछ जो भी किया उसी ने किया, हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर जग जाए, हमारी आत्मा के अंदर पर्दे हट जाएं, तो हमें लगे जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी हो, तुम ही हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। कार तुम रहे हो और मैं अपनी मैं दिला रहा हूँ, सब करते वो हैं, उनके करने पर मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये हमारी स्वभाव बन गया है। हमें जागृत बुद्धि मिल जाती है, मिलने के बाद भी हमारी अगर ये दशा है तो हमारे दुर्भाग्य हैं। ए तीर्थ गुरु होए मिलिया, कछु न हुई खबर है। ये तीर्थ गुरु यानी तीर्थ के ऊपर जो पंडे होते हैं वो ही बना हुआ था, इनको पहचान ना कर सका। पहुंचा पालनपुर में, इनके पूरे मनोरथ काम है। अब ये इसने सोचा कि एक मोर दी है, इनके पास बहुत सी मोरें होंगी। पालनपुर तक उनको विदा करने के लिए साथ साथ में चले गए। एक मोर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर रही। फिर उन्होंने एक मोर दी, फिर ऊपर और अपना लालच आ गया कि जब जब जैसे इनके साथ चलूंगा फिर मोरे दे देंगे। तब गोवर्धन ने कहा, करो इस रूप की पहचान है। तब गोवर्धन उनको अलग से लेकर के कहते हैं, अरे भाई भगवान दास, रेवादास, क्या मोरों के लालच कर रहे हो? इनके पास तो वो खजाना है, उसका लोभ करो। इनके पास पार के पार का खजाना है, उसके ऊपर पहचान करो। इनकी वो स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है, ये वो है, इनकी पहचान तो करो। मांगो अलौकिक इनसे, तुमको देवे ईमान है। इनसे मांगना ही है, लोभ ही है तो लोभ करो, लेकिन अलौकिक वस्तु का, उस पार ब्रह्म के खजाने का, पार ब्रह्म की पहचान का, पार ब्रह्म के स्वरूप का, उनके परम धाम का लालच करो। हमें अलौकिक वस्तु दो देनी है तो तुमको देवे ईमान। और फिर ये मांग लेना, धनी मेरे को अपने पार ब्रह्म और परम धाम के ऊपर ईमान दे दो, मेरे पे पूर्ण रूप से विश्वास आ जाए। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम में। हम भी तो क्या कहते हैं, श्री इंद्रावती जी ने क्या कहा, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करो वचन। मांगने की अगर आदत पड़ी है तो मांगो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे हाथियों ने क्या मांगा, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करो वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हा। धनी नाम है चाहूँ बुजुर्गी, धनी नाम है बुजुर्गी मांगती, नाम है चाहूँ बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब, नाम खुदा है, नाम है खिताब खुदा का, आपका खुदा। अगर मैं चर्चा वार्ता करती हूँ सारी मेरे को खुदा समझते, मैं वो नहीं मांगती, ये अपने आप रखो, अपने पास रखो आपकी खुदाई, बस इश्क दीजिए मुझे अपना, मैं दास हो करो, मेरा यही सब मेरे इश्क दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा ही इसी प्रकार हम ब्रह्म शिष्यों को कहते हैं, अगर कभी आपको आदत पड़ गई है मांगने की, तो धनी से मांग रहे हो तो धनी से मेहर मांगो, धनी से इश्क मांगो। वैसे तो मेहर के लिए खेल बनाया हूँ, ये खेल हुआ मेहर वास्ते, पढ़ते हैं दिन रात, मैंने मेहर देने के लिए खेल बनाया, ये सारी मेहर करके आई, दे दी उन्होंने मेहर, हमें को बाकी नहीं रखी।
हम माया की मेहर मानते हैं। क्या है, हम कौन है? भगवान का सेवादास नहीं तो क्या? हमें पहचान वाले कराने वाले उसको गोवर्धन ने पहचान कराई। हमारे धनी आज हमें हुक्म के द्वारा, अपने हुक्म के द्वारा पहचान करा रहे हैं। इनसे क्या मांगो? इष्ट मांगो। धनी से धनी को मांगो, बाकी क्या मांगना जो सारे देवी देवता भी दे सकते हैं। और जो जिसको पा करके फिर मिट जाना, जो पा करके हमारे साथ ही नहीं जाने वाला, उसको क्या मांगना? जो हमारे हमेशा अनादिकाल से पास में है, इश्क के सागर है धनी, इश्क हमारा दौलत है। इश्क मांगो ताकि वो इश्क को लेकर के परम धाम जाए, वहाँ भी हमारे पास ही रहे। ये माया की मांगना क्या? ये तो यहाँ पर आज माया रहेगी तो हम चले जाएंगे, अगर हम रहेंगे तो माया चली जाएगी। ये तो दिन रात का परछावा है, कुछ भी नहीं, मिट जाने वाली है। तो कहते हैं बस धनी से मांगो। तो क्या मांगो? धनी जैसा 76 साल जी ने मांगा, क्या मांगा? धनी मोहे आजीज होए माया शीश के मोह को शीश, फकीरों के मिलावे में मजबूरी सब दे, जितना है बहुत राज्य महाराज, बस अपना नाम दे दो मेरे को, अपनी पहचान दे दो, अपना इश्क दे दो, अपना ईमान दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक मुसलमान भाई जो हैं वो भी कहते हैं, हे खुदा अगर तुम मेरे को कुछ देते हो तो बस ईमान दे दो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें ना ईमान चाहिए, ना इश्क चाहिए, ना परम धाम चाहिए, ना धन चाहिए, हमें माया दे, हमें ये मेर कर दो, हमारे ऊपर ये कर दो। क्या इसका क्या भी व्याख्यान करना, ये तो हमें पता ही है हम क्या क्या मांगते हैं। तो धनी कहते हैं, गोवर्धन ने कहा अरे इन स्वरूप की पहचान करो, इनसे परम धाम मांगो, इनसे धनी को मांगो, तुम पर देवी ईमान, मेरे को ईमान दे दे, ईमान मांग लो। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम में। जाकर के भगवान देवदास ने जाकर के चरणों में, दोनों चरणों में सिर रख करके उनके चरण पकड़ करके क्या मांगा? पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म में। धनी मेरी पर आत्म जो बैठी है परम धाम में, उसको पहचानो, और पहचान करके मेरी उसी पर आत्म का ही दिल जिससे यहाँ खेल में आया है, वही दिल तो अपनी नजर से ही खेल देख रहा है, जीव की नजर लेकर के। तो धनी मेरी आत्मा को जागृत कर दो, बस मेरी आत्मा पर आत्म को पहचानो, मैं कौन हूँ, और मेरे को पहचान कराओ तुम कौन हो। तब चार शुक्र चलते गए, याद करो निज धाम में। चार शुक्र, चार वचन कहे। पहले तो बताया ये देखो संसार जो है ये सारा मिट जाने वाला है, ये आज भी नहीं रहेगा, आज भी नहीं है, हम आज भी कुछ नहीं है, और हमारे बाद में क्या होगा? ये सारा संसार मिट जाने वाला शर कहलाता है। ऊपर अक्षर है, अक्षर अखंड है, अविनाशी है, लेकिन उसका भी हुक्म देने वाला, बनाने वाला ब्रह्मांड और मिटाने वाले को वो अक्षर ब्रह्म है, और उसको भी हुक्म देने वाला कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म है। तो अक्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराई परम धाम की, और कहा याद करो तुम कहाँ से आए? परम धाम से आए हो। जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम है। रंग मोहन जहाँ पर तुम्हारा निधाम परम धाम है, उसके सामने जमुना जी बह रही है, पुकार पर्वत से निकल करके आती है, पूर्व तरफ बहती हुई फिर दक्षिण में जा करके, पश्चिम में जा करके कहते हैं वहाँ हौज को सर तालाब में जा करके मिल जाती है। ताल को याद करो, जमुना को याद करो, पहले तो कराज से निकली उसको याद करो, फिर ताल के चारों तरफ से मोहराते बने, मोहरातों के ऊपर चारों दिशा में चार घाट बने हुए हैं, उसको याद करो। और सामने रंग मोहन के जमुना जी, उतनी ही दूरी पर फिर अक्षर ब्रह्म का धाम है जो ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। ब्रज रास में हम थे, पी तीसरे आए थे। हम वहाँ परम धाम में बैठे थे, राजी महाराज ने हमें इस माया के खेल को वहीं बैठे बैठे दिखाना शुरू किया। तो पहले क्या बनाया? अक्षर ब्रह्म से हुक्म दे करके ब्रिज बनवाया, ब्रिज के बाद फिर रास खिलाई, रास के बाद फिर तीसरा ब्रह्मांड ये बनाया जहाँ पर हम आए हैं। ब्रजरास में हम थे, फिर तीसरे आए थे, अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम तिते। हम बैठे जहाँ हैं वहीं पर भी खेल देख रहे, ये जो खेल देख रहे हैं वहीं बैठे हुए, ये खेल को देख लेना है, देखना है,
खेल भी खेल नहीं बनना, इसको देखना है, फिर देख करके इस खेल को फिर हम जहाँ कर्मों में बैठे वहीं पर हमारी सत्ता उठ जाएगी। एक बात चित्त धर के अब फिर आया अपने ठोर। चित्त से सुनी, इस कानों से सुन करके वहां निकाली नहीं, चित्त में धारण कर ली कि हाय परम धाम में हमारे पारात्म तल बैठे, हम वहां से यहाँ आए हैं, खेल देख रहे हैं, खेल देख के फिर हमें वहां जाना है। तो ये बात चित्त में उसी का चितवन करता रहा, 6 महीने बीत गए। सोई बात दिल में रखी, कहूँ न कहवे और वो बात को अपने चित्त में रखा, किसी से वो बात में कि 6 महीने बीत गए। बोला नहीं 6 मास लो रह केशव भट्ट सोबत। वैसे सारी बातें करता था, लेकिन ये बात किसी से नहीं की, 6 महीने बीते। ये नहीं मौन धारण करके बैठ गया, लेकिन जब बात किसी से की फिर चुप करके उसी का चिंतन करते रहे, तो 6 महीने तक बोला नहीं। लेकिन केशव दास भट्ट जो थे, केशव भट्ट को सोबत करते थे, लोग आते थे जाते थे मिलते थे, 300 चर्चा करते, एक क्षत्रिय निकला। एक दिन बात करते करते बीच में कहीं निकल गया कि वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हम उस धाम कुछ निकला शब्द उन्होंने पकड़ लिया। कहते अरे तेरे को क्या बात किसने कही है? तो उसने कहा आज के 6 महीने पहले यहाँ से एक क्षत्रिय निकले थे, तिन्होंने हमें प्रमोदिया 2-1 कहे वचन नहीं। उन्होंने हमें 2-4 वचन कहे थे, वो अभिज्ञान के 2-4 शब्द कहे थे। सोई वचन हमसे कहो, तिनके 2-1 सुकन नहीं। केशव भट्ट ने कहा हे भगवान दास, वो जो 2-4 वचन कह करके गए हैं वो मेरे को सुनाओगा, क्योंकि खास प्रेम सृष्टि और सुन्नत जमात सुनते ही मान लाने वाले, कहते 2-4 शब्द जो कह के गए मेरे को सुना दो जरा। हुक्म था, अब हुक्म था, 6 महीने हुक्म नहीं था, अब राज्य के ऊपर से ऐसी ही आज्ञा थी। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम। 2 सुकन 2 शब्दों में ही कह दिया, वो परम धाम पे हम बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। पहले हमने ब्रिज में गए, फिर उल्लास में गए, फिर ये तीसरा ब्रह्मांड रचा, हम वहाँ बैठे बैठे इस खेल को, तीसरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यहाँ से हम खेल देख करके वापस अपने घर जाना है। तब केशव पहचानिया, कहा कहूँ तुम्हें इस ठाम। इतनी बात सुनते ही अंदर के पर्दे खुल गए और क्या कहते हैं, क्या कहूँ तुम्हें इस ठाम, मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ तेरे को, तेरे को इतनी बुद्धि नहीं आई, कोई कौन थे तेरे को समझ नहीं आई। क्षत्रिय कह रहे, अब मैं उठी जातू, मुझे आया ईमान। अरे मुझे तो ईमान आ गया, वो तो अक्षरातीत था, तुम नकली पहचान। अरे वो क्षत्रिय नहीं था, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही था, अक्षरातीत ही था, तुमने उनको पहचाना नहीं। अब मैं तो जा रहा हूँ, बस देख लिया मैंने खेल, बस मैं तो उनके चरणों में जा रहा हूँ, वहीं से उठ करके उनके पीछे चल दिए। वो ऐसे ही उठ चलिया, उचत फिरे सब ठोरे। वहां से निकल पड़े, नहीं घर पे गए, नहीं को रास्ते में पहनने के लिए कपड़ा, ना कोई खाना, ना कुछ, पता ही नहीं, बताया ही नहीं किसको, बस वहां से चल दिए। अरे मेरे घर ही आ गए हमें लेने के लिए, खेल दिखा करके हमें पहचान करा के घर ले जाना है। तो वहां से समय ही निकल पड़े और रास्ते में ढूंढते फिर रहे, रास्ते में पूछते जा रहे, कोई जमात लेकर के बड़े महान महात्मा यहाँ से निकले हैं क्या। ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी अति जोरे। रास्ते में बहुत जोर दौड़, बहुत ही कितना मेहनत करनी पड़ी ढूंढने के लिए। उधर गए हैं, उधर गए, उधर गए, उधर गए, जहाँ जहाँ बोलते गए चले गए और खोज करी। दिल्ली में पहुँच करके, दिल्ली कितना बड़ा है, ऐसे थोड़ी कि हमें पता है वो वहाँ रहते हैं, हमारे पास तो एड्रेस होते हैं, काफी हम कहते हैं कैसे मिले, वहाँ दिल्ली शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे पास हाथ में एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, तो भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे दिल्ली शहर में कैसे खोजा होगा, कितनी मेहनत की होगी। हमें अपने कोई ब्रह्म सृष्टियों, अपने संबंधियों, अपने वाहिदत अंग जो हमारे एक हैं हमारे से, कभी उनका दिल में दर्द आया कि हाय वो कैसे पहुँचे होंगे धनी के पास, पता लगते ही धनी का वो कैसे गए। आज हमें तो कब का पता है,
हमारे तो जन्म होते ही हमें राज्य महाराज ने अपना स्वरूप सामने रख दिया, अपनी पहचान सामने रख दी, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, सारा कुछ बता दिया। तो कहते दिल्ली शहर में ढूंढती ढूंढती बहुत ही खोज की। रामचंद्र पसारी के यहाँ से पाई ने खबर है। वहाँ ढूंढते ढूंढते किसी गली में रामचंद्र पसारी की दुकान थी, उनसे जाकर के बैठ कर के पूछते हैं। लाल दरवाजे आए मिला, अति आतुर होए कर। उनको उन्होंने कहा हाँ आए तो हुए हैं, वो शायद वो लाल दरवाजा में रहते हैं। वह सुनते ही बड़े आतुर होकर के, बड़े व्याकुल होकर के आकर के धनी के चरणों में पहुंचे। कोई दिन कहाँ रहा सुने सुकल सुभाने। कुछ दिन तक केशव भट्ट जी वहाँ रहे और सारी पहचान सिद्ध जी ने उनको करवा दी। सुने सुकल सुभान, अपने सुभान अक्षरातीत प्राण प्रीतम के मुखारबिंद से अपनी पहचान सुन करके तारतम नीके जानिया कछु ज्यादा भाई पहचान है। अच्छी तरह से पहचान कर ली कि वो कौन है, ये शर है, मिट जाने वाला है, अक्षर है, अक्षर के पार वो अक्षरातीत धनी है। बहुत ही ज्यादा, जितनी आनी चाहिए उससे भी ज्यादा। वो कहते हैं ना ये जो ब्रह्म सृष्टि है ये बांस है, एक काठ होता है, एक बांस होता है। काठ को मानो जितनी चोट लगेगी उतना ही उसका छिलका उतरता है, लेकिन बांस के अंदर अगर एक कुहाड़ी मारते हैं तो पूरा लंबा छिल जाता है। बांस के दो टुकड़े करके सीधा लंबाई छील देती है। तो ये है ब्रह्म सृष्टियों के हृदय, इनके दिल, इनके अंदर जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, जितनी पहचान आनी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा पहचान आ गई। पूरा पहचान लिया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, किस लिए आए हैं, हमारे ये कौन आए हुए हैं, हमें कैसे परम धाम जाना है, सारी पहचान जागृत बुद्धि अंदर आ गई। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोरे। दज्जाल से लड़ने के लिए कौन सा दज्जाल? जो माया रूपी दज्जाल, कलयुग रूपी दज्जाल, अज्ञानता रूपी दज्जाल, अहंकार रूपी दज्जाल सबके अंदर बैठा हुआ है, उससे लड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए और घर की पहचान करवाने के लिए कमर बांध ली। फिर सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर है। अब वहां से स्वामी जी ने कहा जाओ, अब आपने पहचान कर ली, जाओ। उनको देखा कि ये तो बुद्धि के मालिक हैं, तो ये तो पूर्ण पहचान कर ली इन्होंने। उन्होंने कहा अब यहाँ में नहीं बैठता, आप जाओ, जा करके सुंदर साथ को कलयुग के चंगुल से छुड़ाओ। तो वहाँ से सिद्धपुर में आ गए। धनी का हुक्म तो मानना ही पड़ता है। किया साथ काटने का शोर, सब सुंदर साथ को पहचान कराते हैं। ये माया झूठी है, ये मिट जाने वाली है, ये हमारी नहीं है, हमारे धनी अक्षरातीत है, हमारा घर परम धाम है, हम परम धाम से आए हैं। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दीने चिन्हार है। बस उनके पहले शिष्य कौन हो गए? आप वो तो 4 शब्द लेकर के आए थे, तो पूर्ण पहचान लेकर के आ गए। आप भगवान दास रेवादास को फिर शिक्षा देने लगे, फिर के लिए चिन्हार, फिर पहचान कराई, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, कैसे आए, हम जाना कैसे जाना है। तीन को ले आया साथ में, किया जो खबरदार है। आप उसको पूर्ण खबरदार कर दिया, पूरा ईमान दे दिया और इनको सुंदर साथ में दाखिल कर दिया, तारतम दे दिया। केशव की प्रमोदिया और द्वारकादास है। केशव दूसरे एक और केशवदास जी, उनको ज्ञान दिया, पहचान करवाई, द्वारकादास को करवाई। धाम लीला दिखाई गई, तब टूट गई सब आस है। परम धाम के अंदर होने वाली लीला, परम धाम में क्यों आए, कैसे आए, वहाँ बैठे हैं, वहीं बैठे खेल देख रहे हैं और परम धाम में ये लीला हम करते थे, तब संसार से उनकी आशा टूट गई। ये है मोहनों के लक्षण। एक बार बताते हैं परम धाम में तू बैठी है, वही बैठी खेल देख रही है, ये खेल देख करके जल्दी से खेल को समेटो, हो गया, देख लिया, तरफ करो नजर परम धाम, तो अपनी सुरता को उधर ले जाते हैं। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास है। ये दूसरे जो हैं द्वारकादास और केशव, ये यहाँ से घर को छोड़ करके स्वामी जी के पास चले जाते हैं। दिल्ली में आए मिले, सेवा की दिल आस है। जा करके हम भी ब्रह्म सृष्टियों की सेवा करें धनी के साथ। जागनी के कार्य में सहयोग ने वहाँ से दिल्ली में आकर के मिले। सेवा की विलास, सेवा करना। सेवा क्या है? सिर्फ एक भोजन खिलाना सेवा है? सेवा है।
उनको नहलाना, झीलना, कराना, वस्त्र पहनाना, या ये सिर्फ सेवा नहीं, ये जो जागने के बीच में कितने कितने सुंदर साथ साथ में चल रहे हैं, उनकी सेवा करना। राज्य की सेवा सुंदर साथ की सेवा में कोई अंतर नहीं है। अब राज्य की करते साथ साथ में सुंदर साथ की हो जाती, फिर जागने के लिए धनी जो भी हुक्म करते हैं वही जाना, ये सारी सेवा की आशा लेकर के घर से चल दिए। दूजे केशवदास को दही तारतम की सुध दूसरे केशवदास को भी तारतम की शुद्धि दी। तब लोक अलौकी छूट गई सब बुद्ध। यहाँ संसार क्या है, परम धाम क्या है, यहाँ की आशा छोड़ दी और परम धाम में अपनी छूट गई सब बुद्धि, यहाँ की बुद्धि छूट गई। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान त्रिकम और गंगादास जी ने चर्चा सुनी तो कान, तबे दिल में धर के पहुँचे ले ईमान। हाँ, तब दिल में धर के पहचान करके उनकी पहुँचा ले ईमान सिद्ध जी के चरणों में। यहाँ से सिद्धपुर से सुन करके सिद्ध जी के चरणों में पहुँच गए, साथ ताबे दिल में धर के पहुँचा ले ईमान। बस पहुँचे ले ईमान, पहुँचा ले ईमान। त्रिकम गंगादास ने, त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, चर्चा सुनी कान। तब ए दिल में धर के, तब ये दिल में धर के पहुँचे ले ईमान, पहुँचे ले ईमान। पहुँचे ले ईमान। पहुँचे ले ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।